नमस्कार मित्रों। आइए आज हम चर्चा करते हैं सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की कुंडली के बारे में। इनकी कुंडली में बनने वाले कुछ ग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे और विंशोत्तरी महादशा के अनुसार कौन सी दशा में इनको क्या लाभ मिला ये भी चर्चा जानने की कोशिश करेंगे। और ये इनकी आयु लगभग कितनी है, या मतलब इनकी जो संघर्ष की स्थिति बन रही है जीवन में वो कब समाप्त होगी, आइए जानते हैं। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1942 को संध्या 4 बजे हुआ था, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अब भाई जो लग्न बनता है, इनका लग्न बनता है कुंभ, और लगन में ही राहु केतु एक्सिस है। केतु बैठे हुए हैं लगन में और राहु बैठा है सप्तम में। शनि जो कि लग्नेश हैं वो चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं। तो लग्नेश का चतुर्थ से संबंध या फिर शनि का चतुर्थ से संबंध जब भी होता है तो व्यक्ति के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का योग बनता है। ये आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, कहीं से भी अगर शनि का 4th हाउस से कनेक्शन बन रहा है, चतुर्थ से संबंध बन रहा है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के योग बनते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो सबसे मायावी ग्रह या फिर जो ग्रह बहुरूपिया जिसे कह सकते हैं, कि जिस ढाल में जाकर चला जाए उसी में ढल जाए, अपने आप को वही समझने लगे, तो इस तरीके का कौन सा ग्रह इनमें दिया ऐसा व्यवहार, कौन सा ग्रह इस तरीके का व्यवहार बनाया जिससे कि ये जिस भी कलाकारी में, जिस भी एक्टर वाले रोल में गए उसमें ये अपने आप को सिद्धहस्त कर लिए। वो आपको लगन से ही देखना होगा। लगन का जो लगन में जो बैठा हुआ है केतु, केतु का धड़ नहीं होता है, मतलब सिर नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है। मतलब वो जहाँ जाता है उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। तो केतु इनमें बहुत ज़्यादा उस तरीके का व्यवहार कर दिया, इस तरीके की हरकतें, मतलब लक्षण दे दिया, जिससे कि ये जिस भी चीज़ का एक्टिंग करने लगे वो उसी में घुस गया और उसी के अनुरूप संपूर्णतः व्यवहार करने लगे। केतु ऐसा ग्रह होता है। केतु जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठे, आप देखिएगा कि उस फील्ड से संबंधित व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें अपने आप को घुसा हुआ पाता है। जैसे कि अगर 10वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर सकता है और उसको लगता है कि वो पहले से उसने कर रखा है, चाहे ज्योतिषी करे या फिर कुछ भी करे। केतु खासकर 10वें में बैठता है तो बहुत सारे कार्य करवाता है व्यक्ति से। इनके जो बुध हैं वो 6ठे भाव में जाकर बैठे हैं, माफ़ कीजिए गुरु, और गुरु स्वामी हैं इनके 11वें के और दूसरे भाव के। तो मतलब पैतृक जो कुटुंब है वो इनका 6ठे भाव में जाकर बैठा है। तो इनके परिवार में या फिर इनके अपने जो रिलेशन में कह लीजिए बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, आपस में तनाव की स्थिति रहती है। सप्तम भाव में राहु बैठा है और राहु जहाँ बैठता है उससे अटैचमेंट देता है, केतु डिटैचमेंट देता है। तो राहु बैठा सप्तम में, तो सप्तम जो दाम्पत्य जीवन है, जो इनका पार्टनर का भाव है, वहाँ पे हमेशा इनकी नुराकुस्ती रही, वहाँ पे हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रही। कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरीके की दाम्पत्य खराब करने की भी स्थिति यहाँ पर बनी। केतु जो है लगन में बैठा है तो खुद से डिटैचमेंट करवाया, मतलब कि ये जो भी रोल मिला इनको वो उसी में घुस गया और उसी के होकर रह गए। इसीलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि केतु खुद के जो एटीट्यूड होता है, खुद का जो व्यवहार होता है उससे डिटैच करवा दिया, क्योंकि लगन में राहु बैठा हुआ है, मतलब केतु बैठा हुआ है। अष्टम भाव में यहाँ पर विपरीत राजयोग लगा हुआ है और 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। तो बुध यहाँ का मालिक है और खुद उच्च होकर बैठा है, और जो शुक्र है वो यहाँ पर नीच का होकर बैठा है। लेकिन यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी लग रहा है और साथ ही साथ विपरीत राजयोग, मतलब कि विपरीत परिस्थितियों से उभर कर ये सफल होंगे। बहुत संघर्ष किया इन्होंने। इनको सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो मिला था 1971 में, 69 या 71 के आसपास ही मिला था। और उस समय जो सबसे पहला ब्रेक मिला था 1971 से 1976 तक 77 तक इनकी कुंडली में केतु का महादशा चल रहा था। और केतु, जैसा कि मैंने बताया कि ये लगन में है, इन्होंने जो भी कार्य किया उसमें घुसकर पूरा अपने आप को सम्मिलित कर लिया, एसिमिलेट कर लिया उसी कार्य में, तो ये ज़्यादा सफल हो गए। केतु का महादशा देखिएगा तो आपको 1969 से लेके 1976 तक मिला। तो जो सबसे पहला इनको कार्य मिला, रोल मिला, वो वही समय मिला और उसी समय से वो धीरे धीरे शोले वगैरह फिल्म से काफ़ी प्रचलित हो गए। चूँकि अष्टम भाव में इनके बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं एक साथ, तो इनको लॉन्ग टर्म की डिजीज़ हमेशा बनी रही, लॉन्ग टर्म की परेशानियां हमेशा बनी रही। इनको जो चोट लगते थे वो लंबे समय तक चलते थे। एक चीज़ और होता है कि जो 6 नंबर जहाँ लिखा होता है कन्या, वो बीमारियों को चलता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी 6 नंबर लिखा हुआ है, कहीं पर भी 1 से लेकर 12 तक, अगर उसमें जितना ज़्यादा ग्रह है उतनी ज़्यादा बीमारियों से आप परेशान रहेंगे।
मतलब कि कन्या राशि या फिर कन्या लगन या फिर कन्या भाव जहाँ भी हो, उसमें जितने ज़्यादा ग्रह उतनी ज़्यादा परेशानियाँ आपको ज़िंदगी में झेलनी होगी। इनका जो चंद्रमा है वो बाजार की राशि 7वीं राशि मतलब कि तुला राशि में बैठी है, भाग्य भाव में। तो इनका जो राशि हुआ वो लिब्रा हुआ, मतलब तुला। तो वो भी बाजार की राशि, मतलब अपने आप को प्रदर्शित करने का राशि है, दिखाने का राशि है। तो यहाँ पर ये सारे योग बन रहे हैं। अब हम फ़िलहाल का चर्चा करते हैं कि फ़िलहाल इनकी कौन सी महादशा चल रही है। तो 2019 से इनकी राहु की महादशा चल रही है, और अभी ये राहु के अंतर्दशा में ही हैं, जो चलेगा जुलाई या फिर जून जुलाई 2022 तक। तो जून जुलाई 2022 तक है। तो यहाँ पर देखिए ये मार्केस का भी काम कर रहा है, मतलब कि स्वास्थ्य बिगाड़ने का भी काम कर रहा है। तो राहु यहाँ पर इनके स्वास्थ्य को 2019 के बाद से ही गड़बड़ा दिया है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जुलाई 2022 के बाद जो चलेगी दशा, वो राहु में गुरु की अंतर्दशा चलेगी। जो गुरु यहाँ पर 11वें और द्वितीय के दोनों के स्वामी हैं, और द्वितीय भी होता है प्रबल मार्केस। तो यहाँ पर जो सप्तम बैठे हैं राहु, वो भी मार्केस, और साथ में गुरु भी मार्केस। तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि इनको भारत के कुछ सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा जुलाई 2022 के बाद, लेकिन इनकी जो जीवन लीला है वो भी खतरे में पड़ेगी जुलाई 2022 के बाद। या तो मृत्यु तुल्यकष्ट होगा या मृत्यु होगा, क्योंकि 2 प्रबल मार्केस ग्रहों की दशा चल रही है। एक राहु जो सप्तम में है, और जुलाई 2022 के बाद गुरु की चलेगी जो द्वितीय से, और द्वितीय का हो स्वामी होके वो छठे में बैठे हैं, रोग रिपु ऋण में बैठे हैं। इनका पूरा का पूरा जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि अष्टम में ग्रह ज़्यादा बैठे हैं। छठे और अष्टम में मिलाकर 5 ग्रह बैठे हैं। तो संघर्ष के बाद शिखर उन्नति को ये प्राप्त हुए हैं। इनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण आपको देखना चाहिए, आपकी कुंडली मिलाना चाहिए। केतु को कहीं से भी ख़राब नहीं मानना चाहिए, बस उसी के अकॉर्डिंग आप काम करने लग जाइए, तो उसमें आप सफल हो पाइएगा। तो ये ग्रह दशा थी इनकी कुंडली की। मिलेंगे किसी और महान शख्सियत की कुंडली के साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।